LDA is used to convert the original data matrix into the lower dimensional space. That means higher dimensional space to lower dimensional space. We generally use LDA for that only, for that purpose. The first step क्या होता है, we need to divide the data matrix into half part, into half. जो पहला पार्ट होगा, अगर जैसे एक कोई भी मैट्रिक्स है उसका दो पार्ट करेंगे हम लोग. पहला पार्ट अगर 5 ले रहे हैं तो सेकंड पार्ट हम लोग क्या लेंगे, 5 + 1 लेंगे. मतलब कुछ ऐसे डिवाइड करेंगे कि जो पहला पार्ट है वो नॉर्मली x अगर है तो दूसरा पार्ट जो होगा वो x + 1 ऐसा होगा. उसके बाद उसको नेमिंग कर देंगे, जैसे कि W1 फॉर फर्स्ट डिवाइडेड डेटा मैट्रिक्स एंड W12 फॉर द नेक्स्ट डेटा मैट्रिक्स. एंड उसके बाद N1 और N2 सबका पहले साइज़ क्या क्या होगा वो वहाँ पे लिख देंगे. जैसे N1 जो होगा वो साइज़ होगा W1 का, मतलब हाँ वो साइज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स देख के बोल सकते हैं. फिर N लिखेंगे, N क्या होगा, टोटल साइज़ होगा उस मैट्रिक्स का, जो कि N1 + N2 होगा. फिर उसके बाद जो पहला स्टेप होगा, पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मीन्स को, मीन वैल्यू जो भी है सारे मैट्रिक्स का, सारे डेटा मैट्रिक्स का. तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड एक जो W1 के लिए अलग होगा और W2 के लिए अलग होगा. जो W1 के अंदर जितना भी वैल्यूज़ रहेगा सबको ऐड करके, मतलब जैसे कि अगर 1 2 है, 2 3 है W1 के अंदर, ऐसा कुछ, मतलब दो अलग अलग उसको नेम करते हैं x1 x2 ऐसे करके. ये W1 के अंदर का मैट्रिक्स होगा. तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके. इसका ये फॉर्मूला होता है μg = 1/ng समेशन ऑफ xi मतलब 1 2 3 4 1 i जहाँ से भी जहाँ तक हो. अगर 5 में डिवाइडेड है तो x1 से x5 तक होगा और सबको ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे है. उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे इससे nj मतलब जो साइज़ होगा उस मैट्रिक्स का. ठीक है. उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, टोटल मीन उसका निकालेंगे. मतलब जो μ1 μ2 आएगा, अगर दो डेटा मैट्रिक्स है, दो में डिवाइड कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो दो होगा μ1 μ2 होगा, तो म्यू जो हो जाएगा उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, ni μi डिवाइडेड बाई n जहाँ वेयर i = 1 to 2 और n लाइक इफ अगर दो में डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से 2 तक यहाँ पे होगा ऐसा. थर्ड स्टेप क्या होगा, बिटवीन क्लास वेरिएंस निकालने के लिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं SB से, और ये उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ni समेशन ऑफ ni μi - μ ट्रांसपोज. मतलब इसका ये हुआ कि अगर 1 है, i = 1 है, तो n1 मतलब जो पहला क्लास मैट्रिक्स है उसका जो n1 है उसका जो साइज़ है वो इंटू μ1 i1 है माइनस म्यू जो है टोटल मीन है, और μ1 जो है इंडिविजुअली उस मैट्रिक्स का मीन है, मतलब W1 का इंडिविजुअली मैट्रिक्स जो है उसका मीन है ये. तो वैसे कैलकुलेट कर लेंगे SB1 पहले मैट्रिक्स के लिए और दूसरे मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो SB आ जाएगा. अब जो हमारा ये फोर्थ स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, उसमें कैलकुलेट करेंगे हम लोग विदिन क्लास वेरिएंस. वो कैसे होगा, SW से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे है, समेशन ऑफ j = 1 फ्रॉम C. ये जो j है ये नंबर ऑफ डिवाइडेड क्लास मैट्रिक्स है. जैसे दो में डिवाइड किए हैं तो j = 1 और 2 दो है, और फिर समेशन ऑफ i = 1 to जितना भी होगा वैसा. मतलब इसमें x अगर पहला क्लास मैट्रिक्स में 5 है, अगर कॉलम मतलब 5 में डिवाइड किए हैं उसको, मतलब हाँ 5 कॉलम्स है, तो वो 1 से लेके 5 तक होगा पूरा. और ये j हमेशा 1 होगा पहले, जैसे SW1 है और SW2 है, तो पहले केस में SW1 निकालेंगे जब इसके लिए, तो ये j हमेशा 1 होगा और इसका वैल्यू बस i का वैल्यू डिफर करते जाएगा. तो सिमिलरली SW2 जब निकालेंगे तो क्या होगा, j का वैल्यू 2 रहेगा इस केस में, और i हमेशा i डिफर करते रहेगा. जितना भी उसके अंदर जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है, डेटा मैट्रिक्स है, उसके अंदर जितना भी एलिमेंट्स है वो वाला वो कितना रहेगा उस बेसिस पे i डिफर करते जाएगा. मतलब i उसके हिसाब से चलते जाएगा 1 से 2 3 4 5. ये करने के बाद क्या करेंगे, SW का इन्वर्स निकालेंगे. ठीक है. वो किस लिए, क्योंकि ये W हम लोग को निकालना होगा, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स होगा जिसको हम लोग ये कन्वर्ट करेंगे, लाइक हाँ प्रोजेक्ट करेंगे उसका वैल्यू जो रिड्यूस करने के लिए. ठीक है. तो W = होता है उसका फॉर्मूला SW इन्वर्स इंटू SB. SW इन्वर्स इसका इन्वर्स निकालेंगे वो इंटू SB, ये SB. ठीक है. अब जो W आ जाएगा, W आने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर निकालेंगे. आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करके, जो भी ये रहेगा मैट्रिक्स रहेगा माइनस मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ W माइनस लैम्डा टाइम्स I = 0 ऐसे इक्वेट करके हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे. लैम्डा का वैल्यू 2 आएगा और उससे हम लोग λ1 λ2 उसको मतलब दोनों वैल्यू को बोल देंगे और उन दोनों में से कंपेयर करेंगे, जो हायर वैल्यू है उसको लेंगे हम लोग, उसको अपने इक्वेशन में मतलब फर्दर प्रोसीड करेंगे उस वैल्यू को लेके. अब वो λ2 अगर ग्रेटर है, लेटर सपोज कि λ2 अगर बड़ा है, तो λ2 लेके हम लोग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे.
ठीक है, उसको ऐसे निकालते हैं आइगन वेक्टर को इस फॉर्मूले से, W माइनस लैम्डा आई इंटू वी, ऐसे निकाल लेंगे, V इज इक्वल टू V1 V2 ऐसे करके हम लोग आइगन वेक्टर भी निकाल लेंगे। जो हाईएस्ट वैल्यू, हमेशा याद रखना है कि जो हाईएस्ट आइगन वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर हम लोग का आ रहा है वो लेंगे वैल्यू, हमेशा कोई दूसरा नहीं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन जो है वो हमारा फाइनल जो है कन्वर्ट करके देगा, फाइनल जो डेटा मैट्रिक्स है हमारा, जो ओरिजिनल डेटा मैट्रिक्स था उसको ये लोअर डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट करके फाइनल ये देगा, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स इंटू वी के। वी के वही चीज़ है, आइगन वेक्टर होगा जो मतलब जिसका आइगन वैल्यू सबसे ज़्यादा था उसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो आइगन वेक्टर है वो होगा। फिर जैसे यहाँ पे हाँ भाई अगर 2 क्लास मैट्रिक्स है तो ऐसे कन्वर्ट करके यूज़ कर लेंगे। अगर हाँ एक चीज़ और है कि इन केस अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इस मैट्रिक्स का, मान लो इसका ऑर्डर जो आया वो 1 इंटू 2 आया मे बी, या 2 इंटू 3 ही आया, और इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, ऐसा कुछ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर है, इसका 2 इंटू 2 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कब होता था, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ कॉलम जो ए का, मतलब ए और ए इंटू बी अगर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू अगर नंबर ऑफ रोज इन बी होगा तो ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। सो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, जो हो जाएगा 3 इंटू 2 में। अब देख सकते हैं कि 2 इज इक्वल्स टू 2, मतलब इसका जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 हो गया और इसका भी 2 था, नंबर ऑफ कॉलम्स इसका 2 हो गया, इसका नंबर ऑफ रोज 2 हो गया, तो ये पॉसिबल है। तो ये चीज़ हम लोग को भी याद रखना है कि इनकेस अगर ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल हो पाया तो हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे उस चीज़ का बस। और ये जो y जो भी फाइनल आएगा वो हमारा हो जाएगा रिड्यूस्ड अपना साइज, उसका जो स्पेस डायमेंशन उसका रिड्यूस्ड होकर मिलेगा।